नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ी रैली हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस रैली में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी ने भी हिस्सा लिया और इस कानून का विरोध किया। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने मुसलमानों के समर्थन में अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह मछली के लिए पानी जरूरी होता है, उसी तरह मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड जरूरी है। अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो वह जिंदा नहीं कर सकती, वैसे ही वक्फ बोर्ड के बिना मुसलमानों की पहचान और हक भी खत्म हो जाएगी। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी की सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत मुसलमानों की संपत्तियों, मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक विरासत का प्रतीक है, जिसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। वक्फ संपत्तियों पर मुसलमानों की हकदारी है और सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी शुरू से ही इस कानून के खिलाफ रही है। यह कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो लंबी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर इस कानून का विरोध करने का आह्वान किया। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि बीजेपी संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वह चाहती है कि देश के सामाजिक न्याय और बराबरी खत्म हो जाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, मुसलमानों और दलितों को डराना चाहती है और गरीबों की जमीन छीनना चाहती है, और अपील की कि वे इस साजिश को समझे और इसके खिलाफ आवाज उठाए। रैली में वीआईपी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ, जिसमें इफ्तिखार अहमद, अर्जुन सहनी, प्रेमानंद बेलदार, राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति और सुनील निषाद शामिल थे। इन सभी नेताओं ने एक स्वर में वक्फ कानून का विरोध किया और कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने सरकार से साफ कहा कि अल्पसंख्यकों की जमीन और इबादत गाहों को छीनने की कोशिश न की जाए। रैली में हजारों लोग मौजूद थे। भीड़ में जोश था और लोग वक्फ कानून वापस लो, अल्पसंख्यकों पर हमला बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। कई मुस्लिम संगठनों ने भी इस विरोध को समर्थन दिया और कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो देश भर में आंदोलन होगा। वक्फ संपत्तियां सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है। इन संपत्तियों से स्कूल, अस्पताल, मदरसे और गरीबों की मदद होती है। अगर सरकार इन्हें छीन लेगी तो मुसलमानों की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय में भरोसा रखती है। वे हमेशा गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़वाना चाहती है, लेकिन वीआईपी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। इस रैली में एक बार फिर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोटों को लेकर सभी पार्टियां सतर्क हो गई है। वक्फ कानून का मुद्दा अब केवल मुसलमानों का नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस रैली में यह भी दिखाया गया है कि मुसलमान अब चुप नहीं बैठेंगे, वे अपने हक के लिए सड़क पर उतरने को तैयार है। मुकेश सहनी की यह बात कि मछली के लिए जैसे पानी जरूरी होता है, वैसे ही मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड जरूरी है, लोगों के दिलों को छू गई। इस तुलना से उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की जिंदगी से कितना गहराई से जुड़ा है। रैली शांतिपूर्ण रही, लेकिन इसके संदेश बहुत साफ और मजबूत थे। लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर उनके अधिकारों पर हमला होगा तो वे संगठित होकर उसका जवाब देंगे। वक्फ कानून के खिलाफ यह रैली सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि वह अल्पसंख्यकों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरह पटना का गांधी मैदान एक बार फिर आंदोलन का गवाह बना, जहां से कई ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई। अब देखना यह होगा कि सरकार इस जनसभा को कितना गंभीरता से लेती है और क्या वह इस कानून पर फिर से विचार करती है या नहीं। फिलहाल तो इतना तय है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप लेने वाला है। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।